नमस्कार दोस्तों, रेडियो की इस धड़कन भरी दुनिया में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी अदाकारा की कहानी जिसने अपने नखरों, अपनी अदाओं और अपने बेबाक अंदाज से बॉलीवुड दिलों का राज किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेबो यानी करीना कपूर की। 21 सितंबर 1980 को मुंबई में उनका फिल्मी फैमिली में जन्म हुआ था। कपूर खानदान की सबसे लाडली बिटिया हैं। पिता का नाम रणधीर कपूर तो माता का नाम बबीता है और बहन का नाम करिश्मा कपूर। तो घर में एक फिल्मी ही माहौल था। उन्होंने 2000 में एक रेफ्यूजी फिल्म से अपना डेब्यू किया। फिल्म भले ही सुपर डुपर हिट नहीं रही, लेकिन करीना की मासूमियत और एक्सप्रेशन ने सबको उसका दीवाना बना दिया। इसके बाद आई फिल्म अशोका, कभी खुशी कभी गम, हलचल, चुप चुप के और फिर जब वी मेट। अरे भाई, गीत का वो बिंदास किरदार जो आज भी लोगों के दिलों में बसा है, ट्रेन पकड़ने के साथ लाइफ को भी अपनी ओपनली जीने तक। स्टाइल क्वीन एकदम करीना कपूर सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं बल्कि फैशन के स्टाइल में भी क्वीन रही हैं। साइज 0 ट्रेंड उन्हीं ने शुरू किया था। कॉलेज की लड़कियों से लेकर बड़ी बड़ी डिज़ाइनर्स तक सब बेबो के स्टाइल के दीवाने हो गए। और अब आते हैं उस चैप्टर पर जिसका सभी को इंतज़ार रहता है, लव स्टोरी। करीना की लाइफ में सैफ अली खान टशन की शूटिंग के दौरान दिल से एक दूसरे से जुड़ गए। फिर शुरू हुई उनकी लव और रॉयल लव स्टोरी। 2012 में उन्होंने शादी की। आज ये बॉलीवुड के सबसे बेस्ट कपल और पावरफुल कपल कहलाते हैं। करीना आज सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, 2 बच्चों की माँ भी हैं। तैमूर और जहांगीर उनके बच्चों का नाम है। वो काम और परिवार दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेती हैं। करीना कपूर की ज़िंदगी में एक स्टारडम और स्टाइल, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वो सिर्फ कपूर खानदान की बेटी ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत और टैलेंट से बनी है। बेबो ने द रियल क्वीन ऑफ बॉलीवुड। तो अगली बार जो हम किसी बेफिक्री लड़की को देखें तो जी हाँ, मैं कह सकती अपनी फेवरेट हूँ तो समझ जाना कि वो कौन है, कि करीना कपूर की टच है। तो इनकी एक हर अदाओं पे लोग दीवाने हो जाते थे। उनकी हर फिल्मों में उनका एक अलग ही अभिनय था। शाहिद कपूर के साथ भी उनका नाम जुड़ा और शाहिद कपूर के लिए वे शाहकारी तक बन गई थी। और वो इतनी उनकी दीवानी हो गई थी कि वो हर काम उनसे पूछ के किया करती थी। लेकिन शायद किस्मत को और ही मंजूर था और ये जो लव स्टोरी थी वो ज़्यादा आगे तक नहीं चल सकी और उसको वहीं पे फुल स्टॉप हो गया। और करीना की ज़िंदगी में आए सैफ अली खान, जो कि उनके लाइफ पार्टनर आज भी हैं। उन्होंने उन्हें उस समय साथ दिया जब उनके साथ कोई नहीं था और वो अकेली पड़ गई थी, और उन्होंने उसे सपोर्ट किया और हर कदम पर उनका साथ दिया। और उन्हें लगा कि सैफ अली खान के अलावा उनकी लाइफ में मुझे कभी किसी ने इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जितना मैं चाहती थी। और उन्हें लगा कि यही मेरे लाइफ पार्टनर है। फाइनली दोनों ही एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए और दोनों ने शादी कर ली। और शादी करने के बाद भी उन्होंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो आज भी कई ब्रांड से जुड़ी हुई हैं और कई फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। आज भी वे कई एड्स वगैरह काम करती हैं। वे ये कहती हैं कि शादी के बाद भी कैरियर रुकता नहीं है, काम करते रहना चाहिए। और उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में भी काम किया। रेफ्यूजी से उन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। शुरुआती दिनों में उन्हें काफ़ी फिल्मों के लिए ऑफ़र मिले। उन्होंने अशोका फिल्म शाहरुख खान के साथ काम किया। 2001 में कभी खुशी कभी गम, जो कि सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म में उन्होंने पू का किरदार निभाया। पू किरदार आज भी लोगों को याद है और दर्शकों के दिलों में छाया हुआ है। करीना ने कई अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई। चमेली में भी उन्होंने बोल्ड किरदार निभाया। इसमें इनकी अभिनय की क्षमता की बेहद तारीफ़ हुई। जब भी मेड में भी उनके करियर को एक टर्निंग पॉइंट मिला। इसमें इन्होंने गीत का किरदार बेहद खूबसूरत तरीके से निभाया। इस फिल्म में उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। करीना ने कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया। गोलमाल और अपनी कॉमिक टाइमिंग दिखी।